अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाहिद हुसैन लाड़िक, कंट्रोलर एग्जामिनेशन एनुअल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरो, आज सिंध यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल के तवसत से कॉलेज के तमाम तलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ और उनको एग्जामिनेशन एनुअल 2022 के रेफरेंस से कुछ एक्सप्लेन करना है। मैं तमाम तलबा व तालिबात को इन इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप अपने जहन पे रखें कि आपको आसानी हो, आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी ना हो। पॉइंट नंबर 1 है कि आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो अभी लेट फ़ीस चल रही है दैट इज़ ऑलमोस्ट 6000 रुपीज़। आप 6000 लेट फ़ी के साथ ये फॉर्म 11 फरवरी 2024 तक जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो ईज़ी पैसा, जैज़ कैश, ATM या मोबाइल ऐप के थ्रू कहीं से भी किसी भी ब्रांच से पाकिस्तान में किसी भी कोने पे हो आप ये फ़ीस पे कर सकते हैं और पे करने के बाद आप वो चालान कॉलेज के फोकल पर्सन को जाके सबमिट करेंगे और वहाँ पे वो फॉर्म आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1 पे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म का जो चालान है वो डाउनलोड करना है रजिस्टर होने के बाद, और आपको रजिस्टर करेंगे कॉलेज के फोकल पर्सन। आप जिस कॉलेज में रजिस्टर होना चाहते हैं आपको फोकल पर्सन से कांटेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ से वो आपको रजिस्टर करेगा। फिर आप चालान डाउनलोड करके किसी भी मोड में पेमेंट करके वही चालान फिर अपने ई पोर्टल पे अपलोड करेंगे। इसके अलावा जो बच्चे इंटरमीडिएट 2021 में उन्होंने पास किया है या उससे पहले पास किया है वो एलिजिबल हैं। वो बच्चे, वो तलबा और तालिबात जिन्होंने इंटर 22 में किया हुआ है या 23 में किया हुआ है वो ये फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। इसके अलावा वो बच्चे जो फेल्यूर हैं, अगर उनका यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है वो 2017 से रजिस्टर्ड हैं तो 17 से पहले के जितने भी बच्चे हैं वो किसी भी हाल में एग्ज़ाम के लिए अहल नहीं होंगे क्योंकि उनके टर्म्स लैप्स हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी में टर्म्स लैप्स पॉलिसी है कि आप 5 साल तक आपके पास टाइम होगा, आप विदिन 5 ईयर आप एग्ज़ाम के लिए अहल होते हैं। तो 2017 या उससे पहले के जितने भी बैचेस हैं वो ये फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, वो अहल नहीं है। इसके अलावा वो बच्चे जिनकी परसेंटेज जो है 45, जैसे मैंने आपको बताया कि उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम वाले बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए अहल नहीं हैं। और पार्ट 2 के लिए वो बच्चे अहल होंगे जिनके पार्ट 1 में 50% सब्जेक्ट पास होंगे। अगर किसी बच्चे के 50% सब्जेक्ट पास नहीं है तो वो पार्ट 2 के लिए फॉर्म जमा नहीं कर सकता, उसके लिए वो अहल नहीं है। स्टूडेंट्स ई पोर्टल पे अपने CNSE कार्ड को, जो CNSE नंबर है उससे वो रजिस्टर्ड होंगे। तो तमाम बच्चों को, तमाम तलबा और तालिबात को ये रिक्वेस्ट है, एडवाइस है कि वो अपना जो उनका अपना ज़ाती CNSE नंबर है वो उस नंबर से अपने ई पोर्टल पे रजिस्टर हों और जब भी ई पोर्टल पे लॉगिन होंगे तो वो उनका CNSE नंबर ही उनकी एक ID होगी और वो उस ID से जाके चालान अपलोड करेंगे और चालान अपलोड करने के बाद उनका फॉर्म डाउनलोड होगा। वो फॉर्म जो डाउनलोड करेंगे उसमें जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट वो बच्चे फुलफ़िल करके ओरिजिनल एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपने रखा है वो प्रिंट करवा के आप कॉलेज के प्रिंसिपल के पास सबमिट करेंगे। उसके साथ आपका CNSE कार्ड की कापी होगी, आपके जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे उनमें आपकी इंटर की मार्कशीट होगी, जो चालान आपने पे किया उसकी ओरिजिनल कापी आप वो सबमिट करेंगे और बाकी डॉक्यूमेंट भले उनके इमेजेस आप चाहें तो अपने ई पोर्टल पे आप अपलोड कर दें। कोई भी बच्चा जो है जो सब्जेक्ट चॉइस करता है पोर्टल पे तो बिल्कुल ध्यान से आप अपने सब्जेक्ट की चॉइस कर लें, क्योंकि जब एक बार आपने सब्जेक्ट की चॉइसेस कर ली तो देन यू आर नाउ मोर एलिजिबल टू मेक एनी चेंजेस इन योर सब्जेक्ट्स। कंपलसरी सब्जेक्ट तो कंपलसरी ही रहेंगे, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी BSc में या AD साइंस में या AD आर्ट्स या BA आर्ट्स जो है उसमें आपके जो चॉइसेस होती हैं उसमें ऑप्शन होते हैं, आप वो ऑप्शन ध्यान से फिल करें, क्योंकि जब आपने एक बार ऑप्शन फिल कर लिए देन आपको कोई ऑप्शन नहीं होगा, आप उनको चेंज करें। इसके अलावा काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो समझते हैं कि शायद अगर उनसे कोई सब्जेक्ट गलत भर गया है तो जो पेपर उन्होंने फिल कर दिए हैं वो उन्हीं पेपर में अपीयर होने का अहल है। आप ऐसा कभी नहीं कीजिएगा।
کہ آپ نے جو فارم میں سبجیکٹ لکھے ہیں ان کے بجائے کسی اور آپ سبجیکٹ میں اپیئر ہو جائیں، یا آپ کو فیل ہو کہ آپ نے کہیں غلطی کر لی ہے، وہ چینجز آپ نے نہیں کروائے اور بغیر ان چینجز کے آپ نے اپنی مرضی سے سبجیکٹ چینج کر کے آپ نے ایگزام دے دیا. اگر اس صورت میں آپ نے ایسا کیا، پرفارم کیا، کسی اور سبجیکٹ میں آپ اپیئر ہو گئے، تو پھر وہ آپ کا رزلٹ جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا. ہم ان بچوں کے رزلٹ اناؤنس نہیں کرتے جو اپنی مرضی سے سبجیکٹ چینج کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ اکثر بچوں نے، میں نے دیکھا ہے 2021 کے ایگزام میں کہ کچھ بچے ہیں جو اپنی مرضی سے سینٹر کو چینج کر دیتے ہیں. مانا ان کی رجسٹریشن ایک کالج میں ہوتی ہے اور بعد میں ان کو دھیان آتا ہے کہ نہیں، میں یہاں کالج میں اپیئر نہیں ہو سکتا، مجھے دور پڑتا ہے، تو وہ بچہ کسی اور کالج میں جا کے اپیئر ہو جاتا ہے. اس صورت میں سینٹر چینج کسی بھی صورت میں الو نہیں ہے، تو وہ بچے سینٹر چینج نہ کریں. اس صورت میں اگر انہوں نے جا کے کسی اور سینٹر سے پیپر دے دیا تو ان کا تمام رزلٹ ویتھیلڈ کیا جائے گا، کینسل کیا جائے گا اور ان کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی. یہ تمام انسٹرکشنز جو ہیں، ان میں اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو رہی ہے، کوئی آپ کو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو یونیورسٹی آف سندھ کنٹرولر آفس کا نمبر ہے. آپ اس نمبر پہ کسی بھی وقت آفس ٹائم کے دوران صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو اسسٹ کیا جائے گا، آپ کو گائیڈ کیا جائے گا. یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں، یہ کنٹرولر آفس اینول کا نمبر ہے. آپ جب چاہیں، پریشانی فیل کرتے ہیں، کوئی ڈیفیکلٹی ہے، کوئی آپ کو کوئی گائیڈ چاہیے، آپ اس نمبر پہ کال کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے.